जगन्नाथपुरी के रहस्य, जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैं आश्चर्यचकित। अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ जगन्नाथपुरी टेम्पल इन हिंदी। आज के इस कहानी में हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में, जहां सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पूरे विश्वभर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की बनावट में आज भी ऐसे कई रहस्य छुपे हैं, जिसे आज के समय का विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया है। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला व शिल्पकला का अनूठा नमूना है। तो आइए विस्तार से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जगन्नाथपुरी के निर्माण और इतिहास से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। करते हैं तो वह सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों स्कंद व ब्रह्म पुराण की पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सबर जनजाति के कबीले के लोग नील माधव भगवान को अपना आराध्य भगवान मानते थे। कबीले के मुखिया विश्ववसु जी नील माधव भगवान के परम भक्त थे। इन्होंने ही सबसे पहले नील माधव भगवान की पूजा व आराधना की थी। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रदुमन भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने उनके सपने में दर्शन दिए और उनसे एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रदुमन को सपने में बताया कि तुम्हें पुरी के समुद्र किनारे पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर लाने में असफल रहे। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु से उस लट्ठे को लाने का आग्रह किया, जो कि नीलमाधव भगवान के परम भक्त थे। राजा इंद्रदुमन ये जानते थे विश्ववसु जी जैसे परम भक्त ही इस लट्ठे को ला सकते हैं। इंद्रदुमन ये देखकर बड़े खुश हुए कि प्रभु ने स्वयं जैसा कहा वैसा ही हुआ है। पर अब इंद्रदुमन के सामने ये प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किससे करवाएं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो इस काम को 1 महीने में पूर्ण कर देंगे, परंतु वह ये कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और इस दौरान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं, न कोई उसमें प्रवेश करेगा जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, राजा जी आप भी इस नियम का पूर्ण पालन करेंगे? राजा ने कहा, महाराज वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिरी दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल व आवाज भी नहीं आ रही थी। तो राजा को शंका होने लगी और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि क्या हुआ, अब तक तो मूर्ति बन जानी चाहिए थी।
आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर राज जी ने दरवाजा खटखटाया और वो अंदर झांक कर देखने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है, मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए हैं। ये देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ और वह वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु इच्छा मानकर राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में है और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई। तभी से काष्ठ से बनी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। ये यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को पूरी तरह से साझा कर अलग अलग रथों में विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नजारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन रथों को लंबी लंबी और मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। इनको खींचने में लोगों की होड़ लगी रहती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारी 3 माह पहले ही कर ली जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जितनी आस्था पूरे विश्व में व्याप्त है, उतने ही रहस्य इस मंदिर में छिपे हुए हैं। आइए उन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। 2. शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य ये भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। 3. विश्व की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाए लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना 20-30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता ही है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो। 4.
जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर नहीं बैठते हैं पक्षी। मंदिर व मस्जिदों के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी, यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। 5. जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती है। ये दुनिया सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। 6. यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश में करते के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलोगे तो आवाज फिर दोबारा आने लगेगी, है ना? कितनी आश्चर्य की बात। 7. जगन्नाथपुरी मंदिर में चलती है विपरीत दिशा में हवा। समुद्री के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा राज्य के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। 8. मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ लकड़ी के लट्ठे की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। 9. जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद की दी जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्टधातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना गया है। ये भगवान जगन्नाथ जी की कहानी है।